94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। रिंकू हाथ में मोबाइल लिए यहाँ से वहाँ घूम रही है। बार बार मोबाइल का स्क्रीन देखती है। मोबाइल निर्जीव है पर रिंकू ऐसे देख रही है जैसे वहाँ से कोई बाहर निकलने वाला हो। पापा अखबार पढ़ते पढ़ते आँख के कोने से अपनी छोटी बेटी को देख रहे हैं। 15 साल की है रिंकू। वैसे तो उसने मोबाइल की फरमाइश नहीं की, पर 10th स्टैंडर्ड में ट्यूशन के लिए यहाँ वहाँ भागना था, इसलिए पापा ने छोटा सा सस्ता सा मोबाइल ले दिया है। वैसे तो रिंकू समझदार है, पापा के स्मार्टफोन की सब एप्लीकेशन जानती है, फिर भी सिंपल सा मोबाइल मिलने पर उसने कोई कंप्लेन नहीं की। अब ऐसी बेटी हाथ में मोबाइल लिए परेशान दिखे तो पापा को चिंता तो होगी ही। रिंकू अब बार बार कॉल कर रही थी पर कॉल लग नहीं रहा था। उसका मुंह उतर गया और फोन रखकर अंदर जा ही रही थी कि तुरंत घंटी बजी। दौड़कर उसने फोन लिया। हाँ नेहा बोल। पापा चौंक गए। जिस नेहा के साथ बार बार कहने पर भी एक एक घंटे तक फोन पर बातें खत्म नहीं होती थी, उसके साथ इस तरह से बात कर रही थी। कहीं कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ था ना? अब पापा कैसे पता लगाएंगे रिंकू की परेशानी का कारण? जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। रिंकू ने मुश्किल से 5 सेकंड बात की और कहा, अच्छा चल रखती हूँ नेहा, अभी कुछ काम है। काम? पापा को बहुत आश्चर्य हुआ। यहाँ वहाँ घूमना भी काम कहलाता है, ये तो पापा को आज पता चला। फोन रखने से पहले रिंकू ने चेक किया और फिर हाथ में कोई किताब लेकर बैठ गई। जितने भी फ्रेंड्स के फोन आए उन्हें यही कह दिया कि अभी कुछ काम है। शायद किताब बहुत इंटरेस्टिंग थी और रिंकू को बहुत मजा आ रहा था पढ़ने में, पर किताब के तो 2 पन्ने भी नहीं पलटे थे उसने। क्या किसी के फोन का इंतजार कर रही थी? पर किसके फोन का? पापा की चिंता तब ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने पूछा और रिंकू ने कुछ कहकर बात टाल दी। जो भी होगा कह देगी, पापा ने ये सोच के बात जाने दी। वैसे भी रिंकू अपनी हर परेशानी, अपनी हर बात पापा को बताती ही थी। बर्थडे हो, सरप्राइज हो या फिर मार्क्स कम आए हो, पापा को पूछना नहीं पड़ता था। पूरी शाम उस दिन रिंकू फोन हाथ में लेकर घूमी। खाते वक्त भी डाइनिंग टेबल पर ही रखा फोन लेकर जल्दी सोने चली गई और सुबह उठते ही पापा से कहा, पापा प्लीज अपना मोबाइल दे दो ना, आपके फोन से ट्रू कॉलर ऐप का यूज करना है। अब तो रिंकू के पापा को पूरी बात समझनी ही थी। आखिर माजरा क्या था, आपको भी पता चलेगा बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। बात यूं थी कि कार्टून चैनल पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा था। पूरा 1 महीना जो सही जवाब देगा उसे प्राइज मिलने वाला था। फर्स्ट प्राइज MP3 प्लेयर था और सेकंड प्राइज कैमरा और थर्ड प्राइज बैग। रिंकू ने एग्जाम के बाद मिले वेकेशन में चैनल देखकर बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया था और उसका पूरा उपयोग किया। रिंकू के मुताबिक तो उसने सारे जवाब सही दिए थे और MP3 प्लेयर उसे ही मिलेगा। कल उसके मोबाइल पर एक मिस्ड कॉल था जो 022 से स्टार्ट होता था। इसका मतलब ये बॉम्बे से फोन था, पर रिंकू ने बार बार उस नंबर पर फोन लगाने की कोशिश की थी, फिर भी फोन लगा ही नहीं। अब रिंकू को ट्रू कॉलर ऐप से चेक करना था कि वो नंबर किसका था, पर एक MP3 प्लेयर के लिए रिंकू इतनी उतावली क्यों हो रही थी? आप भी जानना चाहते हैं ना? पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। एक हफ्ते के बाद रिंकू की मम्मी का बर्थडे था। मम्मी को पुराने गाने सुनने का बहुत शौक था। जब शादी हुई थी तब पापा ने मम्मी को एक टेप रिकॉर्डर खरीद के दिया था, लेकिन अब तो कैसेट्स भी नहीं मिलते हैं और टेप रिकॉर्डर भी बिगड़ गया था। पर मम्मी प्यार से संभालती रहती उसे, हर रोज साफ करती और उस पर हाथ फेरती। मम्मी के बर्थडे पर MP3 प्लेयर आ जाए तो मजा आ जाएगा, ये सोचकर ही रिंकू ने कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया था। 6 रुपए का एक SMS और उसने तो पूरे 30 SMS किए थे। अब उसे ट्रू कॉलर से जानना था कि प्राइस के लिए ही फोन था ना। ट्रू कॉलर से पता चला कि मुंबई की किसी कंपनी का नंबर था, किसी मार्केटिंग कंपनी का।
अब तो रिंकू को भरोसा हो गया कि अब उसका प्राइस पक्का है। उसने बहुत प्रयत्न किया उस नंबर पर फोन लगाने की, ईमेल करने की भी कोशिश की, पर अब तो राह देखने के सिवा कुछ बचा ही नहीं था। अब तो जब भी कोई घर का दरवाजा खटखटाता या बेल बजती तो उसे यही लगता कि कोरियर वाला आया होगा। छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। स्कूल से आते ही पूछती कोई आया था क्या, और फिर शाम तक राह देखती। ऊपर से बेल काम कर रही है कि नहीं ये भी दिन में 4-4 बार चेक करती। मम्मी तो चिढ़ जाती, अरे कौन आने वाला है, पर मम्मी को बता नहीं सकती थी ना। और पापा तो रिंकू का मुंह देखते ही समझ जाते थे कि आज भी कोरियर आया नहीं। लेकिन क्या कोरियर आएगा? बताती हूँ बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। उस दिन स्कूल से आई ही थी रिंकू की कोरियर वाला सामने खड़ा था। रिंकू शर्मा, उसने पूछा। रिंकू ने उछल कर हाँ कहा। रिंकू की उम्र देखते हुए उसने आईडी प्रूफ मांगा और साइन लेकर हाथ में बॉक्स थमाकर चला गया। मम्मी से छुपकर कूदती हुई रिंकू अपने रूम में चली गई। अंदर से एकदम नया ब्लैक कलर का MP3 प्लेयर निकला और साथ में 25 MP3, सब पुराने गानों की। रिंकू राह देखने लगी कि कब पापा आएंगे और कब उन्हें बताऊं। पापा को मैसेज में स्माइली तो भेज ही दिया। पापा आए और इशारा किया। अब तो 12 बजे की राह देखनी थी। मम्मी का सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट टाइम पे आ गया। रिंकू इस बात से बहुत खुश थी। बस अब MP3 प्लेयर देकर मम्मी के चेहरे के भाव देखने का इंतजार था, और ये इंतजार खत्म होगा इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। सोती हुई मम्मी को रात में ठीक 12 बजे रिंकू ने बेसुरी सी आवाज में हैप्पी बर्थडे गाकर जगा दिया और मम्मी के हाथ में MP3 प्लेयर थमा दिया और उनकी आंखों में प्यार उमड़ आया। पापा दूर खड़े होकर मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ माँ बेटी का ये प्यार देख रहे थे। इतने दिनों के बाद चैन की नींद ली रिंकू ने, और पापा ने भी। दूसरे दिन उसी नंबर से रिंकू को कॉल आया। रिंकू ने उठाते ही कहना शुरू किया कि प्राइज मिल गया है, पर उसे शॉक तब लगा जब पता चला कि नंबर तो किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वालों का था। तो फिर MP3 प्लेयर? मम्मा तो जान ही गई थी कि उनके सब फेवरेट सॉन्ग MP3 के साथ आए तो ये जरूर पापा का ही काम हो सकता है। मम्मी को तो टाल दिया पापा ने, पर रिंकू के सामने टिक नहीं पाए। बेटी अगर माँ के लिए कुछ खरीदना चाहती हो तो कौन पिता होगा जो कुरियर वाले की राह देखेगा, और वो भी ऐसे पापा जो अपनी बीवी से भी उतना ही प्यार करते हो। वैसे पापा से पूछो तो क्रेडिट वो उस मिस्ड कॉल को देते हैं।